बैटल फॉर द हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियो यान ड्रैगन आइलैंड से काफ़ी कुछ चीज़ें हासिल कर रहा था, जैसे कि उसे ड्रैगन आर्मर मिला, साथ साथ लाइटनिंग वॉइड में जाकर वह अपने पपेट्स को भी ट्रेन करके दाव लेवल तक पहुंचा दिया। पर जैसे ही वह फुल इन स्टार पवेलियन पहुंचा तो उसे द मोस्ट अवेटेड डीमन लॉर्ड्स फ्लेम के बारे में एक गुड न्यूज़ मिली। सियो यान का अब बहुत ज़्यादा ताकतवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अब कहानी नई मोड़ पर चलने वाली है। अब आगे तो यह एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को सियो यान और किंगलिन को दिखाया जाता है, जो कि याओ लाव और फेंग जंजी के पास जाते हैं। याओ लाव कहते हैं, सियो यान तुम बहुत ही बढ़िया समय पर आए हो। तुम्हारे टीचर के पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। ये न्यूज़ डीमन लॉर्ड्स फ्लेम के बारे में है। ये बात सुनते ही सियो यान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। हड़बड़ाते हुए याओ लाव की ओर बढ़ते हुए कहता है, तो टीचर क्या आपने उस मैप का आखिरी पीस ढूंढ लिया? सियो यान की बात को सुनकर याला थोड़ा सा हंसते हैं, पर फिर निराश होते हुए कहते हैं, सियो यान यह इतना ज़्यादा भी इजी नहीं होने वाला है। जो न्यूज़ मैं तुम्हें बताने वाला था वो न्यूज़ उस मैप के लास्ट पीस के ही बारे में है, पर उसे अभी तक हमने हासिल नहीं करा है। इन्फॉर्मेशन मिली है कि पिछली बार वो मैप का पीस स्टैंडर्ड प्लेन के स्पेशल ट्रेड फेयर में देखी गई थी। सियो यान कहता है, स्पेशल ट्रेड फेयर यह क्या चीज़ है? याओ लाव तब सियो यान को बताते हैं, जो स्पेशल ट्रेड फेयर है वह हर कुछ सालों के बाद ऑर्गेनाइज कराया जाता है। उस स्पेशल ट्रेड फेयर में बहुत सारे ट्रेजर्स हमेशा ही देखे जाते हैं। मैंने भी एक बार उस स्पेशल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करा था, क्योंकि उसे स्पेशल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना इतना इजी नहीं है। उस स्पेशल ट्रेड फेयर में एंट्री करने का ही मिनिमम रिक्वायरमेंट दाउजों के पीक स्टार पर होना होता है। इसीलिए डॉकी कॉन्टिनेंट के सिर्फ टॉप नॉच वॉरियर ही उस फेयर में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। सियो यान कहता है, टीचर मुझे बताइए वह स्पेशल ट्रेड फेयर कब होने वाला है? सियो यान बताते हैं, उस स्पेशल ट्रेड फेयर के होने में लगभग अब 6 महीने का समय बचा हुआ है। पर हाँ, इस समय में मेरे पास कुछ है जो कि स्पीच तुम कर सकते हो। सियो यान हैरान हो जाता है, याओ लाव को देखने लगता है। याओ लाव तब अपना हाथ बढ़ाते हैं और यालो के हाथों में एक कार्ड अपीयर होता है। यालो कहते हैं, सियो यान तुम्हें फॉलिंग स्टार पवेलियन की ओर से गुरीलम में जाना होगा। सियो यान याओ लाव कहते हैं, सियो यान गुरीलम में उन लोगों का एक इंटरैक्टिव कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन में सभी क्लैन के यंगर जनरेशन पार्टिसिपेट करते हैं, पर यह इनविटेशन कोई भी मामूली क्लैन के पास नहीं जाता है, क्योंकि अब मैं बासन लेवल पर एंटर कर चुका हूँ। इसी वजह से इस बार यह इनविटेशन हम लोगों को भी मिला है। तो सियो यान, इस बार तुम फुल स्टार पवेलियन की ओर से गुलैंड के उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। सियो यान शॉट हो जाता है, खुश भी होता है, कहता है, क्या टीचर का मतलब है कि वह क्लैन जो कि 8 टेंसेंट फैमिली में से एक है? सियो यान इतना ज़्यादा शॉर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि गुरीलम वही जगह है जहां पर सियो यान जाना चाहता था, क्योंकि वो क्लैन इस सीरीज़ के हीरोइन यानी कि मिस सुना का क्लैन है। या कहते हैं, सियो यान, हमारा फॉरेन स्टार पवेलियन अभी भी बहुत सारे खतरों से बंधा हुआ है। भले ही मेरे बासिंग लेवल में पहुंचने के बाद बहुत सारे क्लैन्स हमसे जुड़ गए हैं, पर यह हॉल ऑफ सोल हमारे ऊपर हमला नहीं कर रही है, क्योंकि इस जगह पर मैं हूं तो मैं यहाँ से गुरीलम नहीं जा सकता। इसीलिए इस मैटर को अब तुम्हें ही देखना होगा। सियो यान खुश हो जाता है, याओ लाव को और आगे कुछ बोलने नहीं देता है। कहता है, टीचर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपका ये डिसाइपल गुरीलम जाएगा और वहाँ पे फोन स्टार पवेलियन का नाम रोशन करेगा। लेकिन साथ साथ उसके चेहरे की खुशी हम लोग देख सकते थे। वह शांत हो जाता है और उस इनविटेशन कार्ड को ध्यान से देखने लगता है। देखते हुए वह सूना को याद करने लगता है। हम लोगों को सीजन 1 का सीन दिखाया जाता है, किस तरह से सूना सियो यान के पास आती थी, किस तरह से वह लोग टाइम स्पेंड करते थे, किस तरह से उन लोगों के बीच में प्यार बढ़ा, और अब वह समय आ गया है जब आखिरकार सियो यान सूना से मिलने उसके क्लैन जा रहा है। सियो यान अपने में ये कहने लगता है, मैंने कहा था ना, एक दिन वह समय आएगा जब मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे क्लैन जाऊंगा और उस वक्त मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। सियो यान मोटिवेट हो जाता है। याओ लाव भी शयन के एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाते हैं कि उसकी अभी क्या फीलिंग्स चल रही है। याओ लाव कहते हैं, सियो यान मैं समझ सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पर तभी वहाँ पर फैंगस भी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, सियो यान यह एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि 8 इंस्टेंट क्लैन एक जगह एक साथ अपीयर होते हैं। जैसा कि तुम्हारा सौ क्लैन भी 8 इंस्टेंट क्लैन में से एक था, आज तुम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। तुम्हारा सियो क्लैन इस वक्त एक डिक्लाइन फेस कर रहा है, पर अभी जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम उस स्ट्रेंथ से उन 7 एंशिएंट क्लैन के सामने अपने सियो क्लैन को प्रूव कर सकते हो। सियो यान ये बात सुनकर शांत हो जाता है, लेकिन फिर पूछता है कि 8 एंशिएंट क्लैन कौन कौन से हैं। सियो यान जानना चाहता है कि उसकी फाइट किन लोगों से हो रही है। याओ लाव जिसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर सियो यान को बताते हैं, गु क्लैन, सोल क्लैन, यान क्लैन, सू क्लैन, ली क्लैन, याओ क्लैन, हान क्लैन, ये सारे वो एंसेंट क्लैन हैं जो कि एंशिएंट टाइम से अपना नाम बनाकर रखे हुए हैं।
ये वो एंसेंट क्लैन है जिनके क्लैन में दाऊदी ब्लड लाइन था और अभी भी ये लोग अपने दाऊदी ब्लड लाइन को कैरी कर रहे हैं। एक सिर्फ तुम्हारा सियाओ क्लैन, तुम्हारे सियाओ क्लैन में भी एक ट्रू दाऊदी अपीयर हुआ था, पर क्योंकि एक दाऊदी ब्लड लाइन का ट्रेस कुछ जनरेशन के बाद मिट जाता है, इसीलिए ये दाऊदी ब्लड लाइन भी तुम्हारे एंसेस्टर सियो तक ही टिक पाया था। तुम्हारे एंसेस्टर सियो ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, पूरी ताकत लगाकर इस ब्लड लाइन को रिकवर करने की कोशिश करी, पर इस बीच उनकी डेथ हो गई और उसके बाद तुम्हारा सकलैंड बहुत ज़्यादा डिक्लाइन फेस करा। ऐसा डिक्लाइन कि अब तुम्हारे ब्लड लाइन में दाऊदी का एक थोड़ा सा भी ट्रेस नहीं है। पर सही है, इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भले ही एक दाऊदी ब्लड लाइन बहुत सारे एडवांटेज के साथ आता है और वह कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, पर इसके बावजूद भी तुम मेहनत करके अपने दम पर भी वह अचीव कर सकते हो, और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम खुद अपने दम से उस दाऊदी लेवल को अचीव करोगे। सियो यान, जो कि ये सारी बातों को सुनकर सैद हो गया था, ये की बात को सुनकर थोड़ा और मोटिवेट हो जाता है। कहने लगता है, मेरे एंसेस्टर सियो यान, उन्होंने ब्लड लाइन को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, बहुत ज़्यादा हार्डशिप से गुजरे, और इसीलिए मैं उनके इफ़ेक्ट्स को कभी भी नहीं भूलूंगा। उनकी जो ख्वाहिश थी, मैं उस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करूंगा। अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जिसके बाद एक गहरी सांस लेता है और आसमान की ओर देखता है। फिर एक मुस्कान के साथ कहता है, इस दुनिया में अगर की कोई जगह नहीं है। दाऊदी ब्लड लाइन सुनने में बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है, पर अब मेरे पास वो दाऊदी ब्लड लाइन नहीं है, इसके लिए मैं सॉरी फील नहीं कर रहा हूँ। भले ही मेरे रास्ते में बहुत सारे अभी भी उतार चढ़ाव आने वाले हैं, पर मैं अभी उन उतार चढ़ाव को फेस करते हुए इस मुकाम तक पहुँच चुका हूँ। और इस जर्नी में जहाँ मेरे पास कोई भी दाऊदी ब्लड लाइन का सपोर्ट नहीं था, मैं इस लेवल को अचीव करा। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस बीच में मुझे बहुत सारे लोगों को जानने को मिला। कुछ लोगों ने मुझे और ज़्यादा स्ट्रांग बनने में मदद करी, कुछ लोगों ने मेरे लिए अपनी जान भी सेक्रीफाइस करने में थोड़ा सा भी नहीं सोचा। मैं उन सारे लोगों के लिए अपने दिल से बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, और मैं मरते दम तक उन लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जितने भी प्रॉब्लम्स आए, जितने भी दोस्त मुझे इस रास्ते में मिले, सभी लोगों ने मुझे इस जर्नी में और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनने में मदद करी। और इसीलिए मुझे आज विश्वास है कि बिना मेरे दाऊदी ब्लड लाइन के भी मैं एक बार फिर से मेरे शौक क्लैन के नाम को इस दुनिया में फिर से ऊपर उठाऊंगा, और एक बार फिर से शौक की जो ग्लोरी थी उसे पूरी दुनिया में दोबारा कायम करूंगा। सियो यान की बात को सुनकर यालो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सियो यान से कहते हैं, सियो यान, तुम बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो, और इसीलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और मुझे पता है कि तुम्हारे इस जज्बे की वजह से यह वर्ल्ड भी तुम्हें तुम्हारा आगे का रास्ता जरूर दिखाएगा। सियो यान, आगे बढ़ो, अपने गोल को अचीव करो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऐसा कहते हुए ये सभी लोग आसमान की ओर देखने लगते हैं। याला सियो यान को उसके न्यू जर्नी के लिए पुश कर रहे हैं, द जर्नी टू बिकम दाऊदी। फेंग सिजी भी इन लोगों के ऐसे मोटिवेशन भरे आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और फिर कहते हैं, तुम दोनों सच में एक बढ़िया टीचर और डिसाइपल की जोड़ी के लिए बेस्ट हो। जिसके बाद सियो यान से कहते हैं, सियो यान, तुम्हें ये बात पता है, तुम्हारे टीचर भी एक ग्रेट फैमिलीज यानी कि 8 एंशिएंट क्लैन में से एक क्लैन के मेंबर हैं। सियो यान शॉक्ड हो जाता है, कहता है, टीचर आप कौन से एंशिएंट क्लैन से आते हैं? या कहते हैं, तुम्हारे टीचर का एंशिएंट क्लैन का नाम यान क्लैन है, पर मैं अब उस योग क्लैन का मेंबर नहीं हूँ, क्योंकि यो यान क्लैन ने मुझे अपने क्लैन से बाहर निकाल दिया है। ये बात सुनकर सियो यान और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। आखिर कैसे इस दाऊदी कॉन्टिनेंट के वन ऑफ द बेस्ट अल्केमिस्ट को याक क्लैन बाहर निकाल सकता है? ये तो बहुत बड़े जीनियस हैं जिनको सभी लोग चाहते हैं, लेकिन तब योला बताते हैं, ये चीज़ें पास्ट की है, पर मुझे इस बात से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिटेल में मैं तुम्हें इस बारे में आगे जाकर बताऊंगा अगर कोई चांस मिलता है, पर अभी तो तुम उस कंपटीशन में जाने की तैयारी करो। बाय द वे, तुम्हारे दोस्त सियो जिसियान यानी कि लिटिल फेरी डॉक्टर इस वक्त हमारे फुल स्टार पवेलियन के एंथियन टॉम में है। ये वही टॉम है जहाँ पे से मुझे पॉइजन पिल के बारे में जानने को मिला था। मुझे विश्वास है उस जगह पर जाकर वो अपने एल पॉइजन बॉडी के बारे में बहुत कुछ बातें जान जाएंगी, और शायद आने के समय वो उसे पूरी तरह से कंट्रोल भी कर पाएंगी। अभी उनके आने में समय लगेगा, इसीलिए सियो यान उनके आने तक वेट करो। उनके आते ही तुम सब गोलैंड के लिए कंपटीशन के लिए निकलना। सियो यान भी मोटिवेट हो जाता है, हाँ इससे रिलाता है, और इसी बात के साथ बैटल फॉर द हेवन का यह एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगले एपिसोड में हम लोग इन लोगों को गोरल जाते हुए देखेंगे, लिटिल फेरी डॉक्टर्स की न्यू पावर्स देखेंगे। सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जिसकी वीडियो मैं आपके लिए थोड़ी देर में इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत सारी डिटेल्स इस वीडियो में काट दी गई है, जो कि मैं आपके लिए नोबल वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा रहा हूँ।
अगर आप वो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे थोड़ी देर बाद डिटेल में एक्सप्लेनेशन को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।